अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से खैरियत से हूँ। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन के निशान को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज हम बात कर लेते हैं लाइफ विद बिलाल के ऊपर। लाइफ विद बिलाल ने जो है अपनी ऑडियंस से बोला बहुत बड़ा झूठ, और वो झूठ क्या था वो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। बिलाल साहब जो हैं अपनी वाइफ समीना को लेकर गुजरांवाला के लिए निकल पड़े और उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ समीना को इस बार उनकी अम्मी के घर छोड़कर वापस आ जाऊँगा। लेकिन जी उन्होंने अगली ही सुबह क्या किया, वो उठे और उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ यहाँ से जो है समीना को छोड़कर वापस जा रहा था, लेकिन जो है मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं किया क्योंकि अनफा मेरे पास आती है, उठते ही मुझे देखती है, इब्राहिम मेरी गोद में आता है, तो मैं उनको छोड़कर जब वापस नहीं जा सका। तो बिलाल साहब ने यही झूठ बोला है क्योंकि वो पहले से प्लान कर कर आए थे कि उन्हें गुजरांवाला में स्टे करना है। क्योंकि जब भी कोई दूसरे शहर जाता है तो वो अगर उसने छोड़कर वापस आना हो तो अपने साथ कपड़े वगैरह लेकर नहीं जाता है। और बिलाल साहब तो माशाल्लाह से अपने सारे नाइट ड्रेस, अपना जो है वैसे अपने अपर्स वगैरह, अपने शूज़ और अपना लैपटॉप, अपनी सारे चार्जर्स, हर चीज़ साथ लेकर गए हैं क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने स्टे करना है। ये सिर्फ अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे थे कि मैंने जो स्टे नहीं करना। तो हुआ कुछ यूँ कि ये लोग वहाँ पहुँच गए सरप्राइज़ देने के लिए, और सरप्राइज़ जो है समीना ने अपनी मदर को दिया और वो समीना को देखकर बहुत खुश हुई और थोड़ा परेशान भी हुई कि बग़ैर बताए आ गए, मैंने रूम सेट नहीं किया, मैंने कुछ पकाया नहीं। ज़ाहिर है अचानक से जब कोई ऐसे आ जाओ ख़ास तौर से दामाद, तो ज़रा मैके वाले जो हैं परेशान हो जाते हैं। तो परेशान हो गई, फिर उन्होंने जल्दी जल्दी जो है समीना का रूम सेट किया। और ये मुझे बहुत ही बुरा लगा कि समीना जो उस टाइम वीडियो शूट कर रही थी, बजाय इसके कि वो बेडशीट वगैरह ख़ुद चेंज करती, अपनी बूढ़ी वालदा से बेडशीट चेंज करवा रही थी और ख़ुद जो है वीडियो बना रही थी। ये बहुत ही बुरा लगा मुझे। और जो है उनके यहाँ जो है हलीम आई हुई थी, वो लोग हलीम खा रहे थे, लेकिन बिलाल साहब का जो है वो मुंह बन गया था, तो इसलिए उनकी सासू माँ ने जो है उन्हें अपने बेटे के साथ बाहर खाने के लिए भेज दिया। और बाहर जाकर जो है बिलाल साहब ने मटन के कबाब खाए, जो कि मुझे देखकर बहुत ज़्यादा हैरत हुई क्योंकि जब वो जर्मनी में रहते थे तो वो मटन खाने का नाम ही नहीं लेते थे। वो कहते थे मुझे मटन पसंद ही नहीं है। और मैंने उन्हें कभी अपने घर में भी मटन खाते हुए नहीं देखा। लाहौर में बहरिया टाउन में जहाँ वो रहते हैं, उनकी अम्मी का घर है, वहाँ पे भी उन्हें मैंने मटन खाते हुए नहीं देखा। और जो है वो जर्मनी में भी मटन उन्होंने कभी नहीं ख़रीदा। वो यही कहते थे हमें जो मटन पसंद नहीं है, समीना सिर्फ मटन खाती है। और जो है ससुराल जाते ही बिलाल साहब को मटन पसंद आ गया है। उन्होंने चिकन से मना कर दिया और बिलाल साहब जो है मटन का कीमा खा रहे हैं और मटन खाना पसंद कर रहे हैं। वाह भाई वाह, फ्री में जब मिल रहा हो तो बंदा मटन ही मांगेगा ना। खुद पैसों से ख़रीदना पड़ता है तो बिलाल साहब मटन की तरफ आते ही नहीं हैं। फिर जो है हम बात कर लेते हैं बिलाल साहब की एक और कंजूसी के ऊपर कि जो है बिलाल साहब के यहाँ खैर से माशाल्लाह से बेटा हुआ इब्राहिम। उसकी खुशी में इन्होंने अभी तक किसी को भी कोई गिफ्ट नहीं दिया, अपनी बहनों को, अपनी वालदा को, किसी को भी कोई गिफ्ट नहीं दिया। यहाँ तक कि अपनी हेल्पर को भी उन्होंने, जो कि गरीब है, उसको भी कुछ नहीं दिया। वो ना जर्मनी से उसके लिए कुछ लेकर आए, ना उन्होंने यहाँ से कुछ उसको लेकर दिया। जो कि आयशा ने जो है अपनी कल की वीडियो में अपनी हेल्पर को जो है सूट गिफ्ट कर कर बिलाल साहब के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ मारा है। उनको ये एहसास दिलाए कि बेटा आपके यहाँ हुआ है और जो है सूट मैं दे रही हूँ हेल्पर को, आपको देना चाहिए था। जो कि मुझे भी बहुत ही अजीब लगा कि बिलाल साहब को देना चाहिए था। वैसे ही वो बाहर से आए हैं तो गरीबों का ख्याल रखना तो वैसे ही अच्छी बात होती है। अगर वो उसको सूट गिफ्ट कर देते तो ये बहुत ही अच्छा लगता। हो सकता है अब वो ये सब कुछ देखने के बाद उसको कुछ गिफ्ट करें, तो हो सकता है वो करें कोई चीज़ गिफ्ट। और बिलाल साहब जो हैं जाकर फिर ससुराल में डेरे डालकर बैठ गए हैं, जो कि और उनकी ऑडियंस को भी बहुत बुरा लग रहा है। मैंने कमेंट्स पढ़े थे, लोगों ने बहुत ज़्यादा बोला है कि आप फिर से जाकर क्यों बैठ गए हैं, समीना को अकेले वहाँ रहने दें, क्योंकि उन्हें यहाँ अपनी माँ और बहनों के पास रहना चाहिए था। उनको थोड़ी सहूलत होती है, वो यहाँ रहते, घर के काम काज देखते। एक मर्द घर में होता है तो बहुत ज़्यादा हेल्प रहती है। अब उनकी अम्मी जो है इस एज में कितनी ज़्यादा बेचारी अकेली सब्जियां इकट्ठी करके बाज़ार से लेके शॉप पर आ रही हैं, जो कि देख के बहुत ही बुरा लग रहा है। इतनी ज़ईफ़ खातून है और वो इतनी सारी सब्जियां ढेरों के हिसाब से शॉप पर उठा के शॉपिंग करके ला रही हैं, जो कि एक बेटे का काम है, जो बेटे को करना चाहिए, और वो बेचारी इस उम्र में खुद कर रही हैं, जो कि देखकर मुझे बहुत ही अफसोस होता है। और
बिलाल साहब और समीना साहिबा ने एक अदद वादा भी किया था कि जो है हम न्यू ईयर से पहले जो है मरियम को बाहर से शॉपिंग भी कराएंगे, क्योंकि उसके लिए वो खाली परफ्यूम लेकर आए थे तो उन्होंने उसको लारा दिया था कि आपको हम जो है शॉपिंग भी कराएंगे। अभी तक तो मुझे वो शॉपिंग भी नज़र नहीं आई। उन्होंने मरियम को कोई शॉपिंग नहीं कराई है, अभी तक कोई सूट नहीं दिलाया, जो कि समीना ने बोला था हम आपको दिलाएंगे। और जो है बिलाल साहब जो हैं इतने सीधे नहीं हैं। अब जो इनके जर्मनी से वापस आने के बाद जो व्लॉग्स हम देख रहे हैं ना, उसमें नज़र आ रहा है कि बिलाल साहब भी अपने अंदर ही अंदर पूरे हैं, अपनी बहनों से कम नहीं हैं। जो लोग समझते थे ना कि बिलाल साहब बड़े सीधे हैं, तो ऐसा नहीं है, वो भी पूरे के पूरे हैं, बहुत तेज़ हैं। और जो है बाकी ये अभी तक अपने भाई के घर भी नहीं गए हैं, ना भाई इनसे मिलने के लिए आए हैं, ना कोई दावत हुई है। उनका भी सीन क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखते हैं कि अब क्या होता है। बिलाल साहब जर्मनी सॉरी गुजरांवाला से वापस आने के बाद जो है अपनी हेल्पर को गिफ्ट देते हैं या नहीं, और वो मरियम से जो उन्होंने वादा किया था शॉपिंग का वो उसको करवाते हैं या नहीं। और इन्होंने अभी तक इब्राहिम का जो है अकीका भी नहीं किया, देखते हैं वो अकीका भी करते हैं या नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिलाल बोलते रहते हैं वो अभी तक पेंडिंग है, और इन्होंने अभी तक वो नहीं किए, देखते हैं वो सब होती हैं आगे चलकर या नहीं। और आप लोगों की क्या राय है बिलाल साहब की इस तरह ससुराल में जाकर बार बार रहने के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, मुझे आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।